मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में धारावी के तेज तर्रार वक्ता करम हुसैन साहब से मैं कहूंगा आके बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बातों को रखे। हमारे साथी कार्यकर्ता कोई बोलता है ढाईसर चकनाथ की खाड़ी में बसाया जाएगा, कोई बोलता मूलन खाड़ी में बसाया जाएगा। मूलन की खाड़ी में जब धारावी की जनता को बसाने का नाम आता है तो मूलन की जनता रोड पे उतर आती है और आंदोलन करती है। आंदोलन ये करती है कि धारावी के लोग मूलन में नहीं बसेंगे। अरे धारावी के लोग बम्बई के किसी भी कोने में नहीं जाना चाहते। धारावी के लोग धराई में ही रहना चाहते हैं कि धारावी मुंबई का हीरा है, हीरा, और मुंबई का दिल है। आप हमें आंदोलन करके क्या रोकोगे? हम धारावी की जनता, हम धारावी के लोग, यहाँ पे हमारे बाप दादा, हम लोग यहाँ पे पले बड़े, हम ही धारावी छोड़कर नहीं जाने वाले। भाइयों और बहनों, लड़ाई बहुत बड़ी है। बीजेपी के लोग जब इलेक्शन आता है जात पात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। महाराष्ट्र में जैसे ही इलेक्शन का अनाउंस हुआ उसमें एक नारा दिया गया, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। ये किसका नारा था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो अपने आप को योगी और साधु कहता है। ये उसका नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन कांग्रेस पाएंगे तो कटेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। और हमारा नारा है, कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी का नारा है कि हम सब एक है। भाइयों और बहनों, नफरत की राजनीति को, जात पात की राजनीति को खत्म करना है और धारावी को बचाने के लिए आपको वर्षा ताई गायकवाड़ को मजबूत करना है और ज्योति ताई गायकवाड़ को अपना एक कीमती वोट देना है। आपका एक कीमती वोट ये फैसला करेगा कि धारावी को जो अडानी को दिया गया है वो फैसला सरकार का, शिंदे सरकार, महायुति की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, खोखे की सरकार, ये फैसला के बीच में रानी खासदार वर्षा ताई गायकवाड़ आ रही है। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वर्षा ताई गायकवाड़, ज्योति ताई गायकवाड़ हमारे बीच में आ गई है। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ज्योति ताई गायकवाड़ आगे बढ़ो, ज्योति ताई गायकवाड़ आगे बढ़ो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सामने वाले प्रचार गाड़ी से अनुरोध है कि वो अपना ऑडियो बंद कर लें। पुलिस व्यवस्था से, पुलिस वालों से निवेदन है कि ऑडियो बंद करवाया जाए। इस जगह का परमिशन हमारे पास है। बराए मेहरबानी आपसे अनुरोध है, नियमों का पालन किया जाए। अभी हमारे मंच पे हम सबकी प्रत्याशी सम्माननीय ज्योति ताई गायकवाड़ है, उनका भी मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसी क्रम में मैं चाहता हूं एक और हमारे साथी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। मैं गुजारिश करता हूं संक्षिप्त में, कम शब्दों में ज्यादा कहने की कोशिश किया जाए और वक्ता बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। बहुत जल्दी आपके बीच में हमारे राष्ट्रीय माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी का आगमन हो रहा है। बहुत कम समय में वो रास्ते में हैं, बहुत कम समय में उनका आपके बीच में आगमन होगा और उनकी एक तेज तर्रार तकरीर आपको सुनने को मिलेगा कि 20 तारीख को आपको अपने निर्णय में किस तरह से वोट करना है। तो मैं इसी तरह से अगले साथी को बुलाना चाहूंगा, इसरार भाई, जिससे मैं कहना चाहता हूं कि अपनी बातें बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ज्यादा कहने की कोशिश करें। बड़े भाई इसरार भाई।
थे लेकिन वो भी भाग गए, वो भी नहीं लड़े चुनाव। मैं बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ भाई? तो बहरहाल मेरे दोस्तों, अभी ये जो अडानी का मसला है हमारा धारावी का, वो आपको समझना होगा। हमारी जमीन 550 एकड़ है और अडानी को जो हमारा इससे पहले ग्लोबल टेंडर था वो दुबई की सेटलिंग कंपनी को मिला था, ठीक है। लेकिन वो 48 एकड़ रेलवे की लैंड उसमें जोड़ना था, इसलिए वो कैंसिल किया गया और अडानी को वो टेंडर दिया गया, ठीक है भाई। अब बताता हूं मैं आपको, ये जो धारावी से ये जो महाराष्ट्र की सरकार बनी है ना, ये धारावी की वजह से बनी है। वो कैसे बनी है मैं 1 मिनट में क्लियर करता हूं। तो मेरे दोस्तों, अडानी सेटलिंग को 7,400 करोड़ का टेंडर मिला। कितने हजार करोड़ का मिला? 7,400 करोड़ का, ठीक है। फिर जब अडानी को उसका जब टेंडर कैंसिल किया गया और अडानी को जब टेंडर दिया गया तो 5,059 करोड़ का टेंडर अडानी को दिया गया। इसका मतलब है 2341 करोड़ का फर्क है दोनों टेंडर में। मतलब 2341 करोड़ कम का टेंडर अडानी को दिया गया। और जो ये 2341 है ना भाई, ये 50 खोके एकदम ओके, ये जो 40 आमदार खरीदे गए ये हमारे धारावी के पैसे से खरीदे गए। ये जो डिफरेंस है ना 2341 का, ये 2000 करोड़ रुपया होता है। इमरान भाई बस 1 से 2 मिनट में बैठेंगे। मेरी गुजारिश है हमारे कार्यकर्ताओं से कि उनका स्वागत, पटाखा वगैरह जो भी रखा हुआ है उनसे किया जाए। 2 से 3 मिनट में पूछेंगे। तो मेरे दोस्तों, 2300 हम सबकी प्रत्याशी सम्माननीय ज्योतिताई गायकवाड़ जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो आए और आपसे वोटों की अपील करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देश के सबसे मशहूर शायर हमारे राज्यसभा सांसद मौजूद हैं। तो आप उनको सुनने के लिए बेकरार हैं और बस 2 मिनट के अंदर उनको आपको सुनने के लिए मिलेगा। उसके पहले हमारी प्रत्याशी ज्योतिताई गायकवाड़ जी का आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। आपकी प्रत्याशी ज्योतिताई गायकवाड़। मैं पुलिस वालों से निवेदन कर रहा हूं, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने के लिए आपका सहयोग के लिए हम आपके ऋणी रहेंगे। अब बहुत निवेदन करते हैं कि आप कार्यक्रम को सुचारू रूप से चल सके, इसलिए आप लोग कार्यरत रहे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हमारे सामने हमारी प्रत्याशी डॉक्टर ज्योतिताई गायकवाड़ जी। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और सामने खड़े मेरे सभी भाई और बहनों, मैं 2 मिनट ही बात करूंगी। मुझे पता है आपको सबको साहब को सुनना है, सर को सुनना है, इसलिए 2 मिनट से बात करती हूँ कि अभी जो इलेक्शन है 20 तारीख का, जो इलेक्शन है 20 तारीख का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ अदानी जी आ चुके हैं और आपको सबको पता है क्या मसला चालू है पात्र और अपात्र का। हमारे लिए बाहर जमीन ले चुके हैं और हमको वहां जाना नहीं है, इसलिए इलेक्शन जरूरी है। क्योंकि शिंदे सरकार भी इसलिए बनाई गई है और एनडीए सरकार भी इसलिए बनाई गई है और इसलिए हम सबको 20 तारीख को यहाँ वोटिंग के लिए निकलना है, भारी मात्रा में निकलना है। क्योंकि जो बीजेपी का सरकार है वो इसी जो कम परसेंटेज में वोटिंग होता है तो उसमें झोल कर सकता है। तो हमको एक वोट आपको डालना है, एक भी वोट से हार सकते हैं, ध्यान में रखिए। और आगे आपको पता है महाविकास आघाड़ी एक साथ है, कांग्रेस है, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, आप है, ये सब मिलकर आपको सपोर्ट करने वाले हैं, धारावी को सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ अदानी जी बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को जो प्रत्याशी खड़े हैं मेरे सामने, उनको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे और वो दे रहे हैं और आप देखेंगे कि वो आपको भी पैसे देंगे। लेकिन ध्यान में रखिए, जब आप वोट बेचेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं, आपको बेच रहे हैं, धारावी की माँ को बेच रहे हैं। तो अपने धारावी को नहीं बेचना है, इसलिए आपको वोट देना है महाविकास आघाड़ी को। और आपको पता है कि महाविकास आघाड़ी का अपना कौन सा चिन्ह है यहाँ? हाथ का पंजा, और वो है 1 नंबर का बटन। और आपको आपकी महाविकास आघाड़ी की पंचसूत्री भी पता है कि सबको यहाँ महिलाओं को 3000 रुपए महीना मिलने वाला है और महाराष्ट्र में जो बस सेवा है वो मुफ्त मिलने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ भारी मात्रा में
युवक खड़े हैं, युवकों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि 2.5 लाख की जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, वो निकलने वाले हैं और उस जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपको बेरोजगार भत्ता मिलने वाला है 4,000 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट, तो वो आप ध्यान में रखिए। और दूसरा है आरोग्य बीमा देने वाले हैं, 25 लाख का आरोग्य बीमा मिलेगा और जो शासकीय रुग्णालय है उसमें औषध उपचार फ्री मिलेगा। वर्षा ताई के साथ आपने हमेशा रहे हैं, गायकवाड़ साहब के साथ आप हमेशा रहे। अभी ये वक्त है ज्योति गायकवाड़ के साथ रहने का, क्योंकि अपना धरारी बचाना है, अपना परिवार बचाना है, अपना घर बचाना है, अपना दुकान बचाना है। तो इसलिए आपको सबको एक साथ आना पड़ेगा और एक साथ आके क्या कहेंगे, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। यही कह के मैं अपना 2 शब्द कंप्लीट करती हूँ। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस वालों से अपील है कि गाड़ियों को रोक दें। प्लीज रिक्वेस्ट है, गाड़ियों को रोक दें। इससे पहले भी शिंदे गुट का प्रोग्राम हुआ था, आपने गाड़ियों को रोक दिया था, तो बराए मेहरबानी दोनों लोगों को कानून एक जैसा होना चाहिए। अलग अलग मत देखो, मेहरबानी करके अलग अलग मत देखो। कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट बचा हुआ है, तो इसलिए गाड़ियां अगर रोक दी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बराए मेहरबानी पुलिस कर्मियों से सहयोग करने की अपील करते हैं। और अगर अब हमारे मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और बड़े भाई इमरान भाई यहाँ मंच पे मौजूद हैं, मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, मगर ऐसे नहीं, पूरा धरा भी एक आवाज में आवाज देगा। और जोर से, अगर आप चाहते हैं इमरान भाई आप और जोर से इमरान भाई को आवाज दे रहे हैं। हम सबके सांसद, हम सबके भाई, देश और दुनिया के सबसे मशहूर शायर इमरान भाई को यहाँ पर आवाज देते हैं। बड़े भाई इमरान भाई। थोड़ा सा पीछे देखो। हम सबकी नेता सांसद पूर्व विधायिका सम्माननीय वर्षा ताई गायकवाड़ जी का आगमन हुआ है। मैं जोरदार तालियों से हमारी नेता, हम सबकी मुंबई की बुलंद आवाज वर्षा गायकवाड़ जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों, ये तालियों से धरा भी नहीं बचने वाली, ये तालियों से धरा भी नहीं बचने वाली। वर्षा गायकवाड़ जी का आगमन हुआ है। धरावी वालों अपना कलेजा चीर कर आवाज दो, धर्मपुर वर्षा गायकवाड़ जी मंच पे है। मैं इमरान भाई का बहुत यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगी। वो जब आते हैं तो एक जलसा अलग ही होता है और मुझे पता है कि वो हमारे भाई हैं। स्वागत करना चाहूंगी और मेरा विनंती भी है कि अभी 10-15 मिनट के लिए गाड़ियां बंद करेगी तो मैं सबको विनंती करना चाहूंगी। और मैं इतना ही
अपर